हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको कॉमर्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। मैं आपके साथ इसमें एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट है एम ए ई सी 507। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, इस सब्जेक्ट का हमने जो पेपर लिया है वो लिया है हमने जून 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैंने आपके साथ इसमें सब्जेक्ट जो आपका है एम ए इकोनॉमिक्स सेकेंड सेम का MAEC 507 उसका जून 2024 का पेपर लिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। हम अभी सेक्शन ए लेंगे। इसमें इसका क्वेश्चन वन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वेश्चन टू पे आ जाते हैं। क्वेश्चन टू हमें ये पूछा गया था कि हाउ डिड फूड सिक्योरिटी गेट अफेक्टेड बाय द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कि जो मतलब हमारी कंट्री इंडिया है उसमें जो आपका ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, किस तरीके से आपकी जो खाद्य सुरक्षा है उसको प्रभावित करता है। तो फूड सिक्योरिटी क्या होगी, खाद्य सुरक्षा। तो उसको जो आपका पीडीएस है वो किस तरीके से प्रभावित करता है। 19 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। हाउ डिड फूड सिक्योरिटी गेट अफेक्टेड बाय द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये हमें क्वेश्चन पूछा था। इसे हम पीडीएस भी कहते हैं, आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इन शॉर्ट। तो हम ये क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे, तो पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे आपके 19 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। तो देखो, फूड सिक्योरिटी मीन्स कि जैसे जितने भी लोग हैं उनको सारे समय पे जो भी सफिशिएंट जो खाना है वो मिल सके, सफिशिएंट और न्यूट्रिशियस फूड मिल सके, ताकि उनको एक अच्छी लाइफ के लिए, हेल्दी और एक्टिव लाइफ के लिए। तो पहले हमने जाना कि इसमें फूड सिक्योरिटी क्या है। फूड सिक्योरिटी का सीधे भाषा में आपका यही मतलब है कि जो हमारे देश के सभी लोग हैं उन्हें हर समय पर्याप्त मतलब सफिशिएंट और आपका सुरक्षित पौष्टिक भोजन मिले ताकि वो स्वस्थ जीवन जी सके। तो फूड सिक्योरिटी का सिंपल वही मतलब है कि खाना मिल सके, लोगों को एक अच्छा मतलब खाना मिल सके, पौष्टिक भी हो, जो हर समय मिल सके, ताकि उनके लिए हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है। तो इंडिया में क्या होता है कि जो आपका पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो शुरू किया था, इसने इस चीज को किया कि भाई जो भी गरीब लोग है या जरूरतमंद परिवार है उनको क्या करता है कि सस्ती दरों पे ये जो भी नेसेसरी जैसे अनाज होते हैं वो उपलब्ध कराता है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या बोलता है, आपकी फूड सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो उसमें हेल्प करता है कौन, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पहले आप इसमें फूड सिक्योरिटी का मीनिंग लिख लीजिए 2-3 लाइन में। ठीक है। इवन जो हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम का टॉपिक है पहले भी पढ़ा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था दिसंबर 2024 का, उसमें पूछा गया है। तो पहले आप फूड सिक्योरिटी का मीनिंग लिख लीजिए। फूड सिक्योरिटी मीन्स दैट ऑल पीपल, मतलब सारे लोगों को हमारे, ठीक है, हर समय मतलब एक अच्छा खाना मिल सके। अच्छे खाने से मतलब जो पौष्टिक हो, उनके लिए सेफ हो, एट ऑल टाइम्स। ऑल द पीपल्स एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू sufficient, safe and nutritious food to lead a healthy and एक्टिव लाइफ। ठीक है। और फिर हम इसके बाद दूसरा इसमें क्या लिखेंगे, पहले हमने इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे कि फूड सिक्योरिटी का मीनिंग लिख देंगे। देन उसके बाद हम लिखेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये आपका गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया गया एक सिस्टम है, जिसमें क्या होता है कि जो भी आपके एसेंशियल फूड ग्रेन्स है, लाइक जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, चीनी हो गई, इवन जैसे कैरोसिन हो गया, या कभी कभी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो दालें होती है वो क्या बोलते हैं,
फेयर प्राइस शॉप, जो जिन्हें आप क्या कहते हैं, राशन की दुकानों पे क्या बोलते हैं, जो भी गरीब है या जरूरतमंद लोग हैं उनको क्या मिलता है, सब्सिडाइज प्राइस पे मिलता है। और ये आपका किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आपका मैनेज किया जाता है एफसीआई के द्वारा, जो कि क्या है, आपकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो आपकी खुद किसके अंडर आती है, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स होती है उसके अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ आपकी कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके अंडर आती है कौन, आपकी एफसीआई। तो पहले तो आपने जो ये क्वेश्चन है इसमें इंट्रोडक्शन में पहले फूड सिक्योरिटी का मतलब बताना है। ये भी फूड सिक्योरिटी का जस्ट मतलब यही है कि जो भी हमारे देश में मतलब जितने भी लोग हैं उनको हर समय एक सफिशिएंट, सेफ और पौष्टिक खाना मिल सके, उसे हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब सरकार के द्वारा चलाया गया ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि जो भी एसेंशियल आपका फूड ग्रेन्स होता है वो जो भी जरूरतमंद या गरीब लोग होते हैं उनको मतलब राशन की दुकानों के जरिए उपलब्ध कराया जाता है सस्ते प्राइस पे। फिर हमने इसमें जाना कि जो आपका पीडीएस है उसको फूड कॉर्पोरेशन है जो इंडिया की, वो मैनेज करती है, जो आपकी खुद किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में। फिर इसके बाद जब आप क्या करेंगे, अब देन थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि 19 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको आंसर भी उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो आप इसमें पीडीआई जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। तो देखो ऑब्जेक्टिव में पहला ये होगा कि भाई ये इंश्योर करता है कि जो एसेंशियल फूड ग्रेन्स है वो जरूरतमंद लोगों को मिल सके अफोर्डेबल प्राइस पे, पहला ये है। फिर इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चाहता है कि एक तरीके से स्थिरता बनी रहे किसमें, आपके फूड के प्राइसेस में, और ये इन्फ्लेशन को कम करने में भी मददगार साबित होता है। इसमें आई यहाँ पर भी आएगा आपका। देन थर्ड पॉइंट ये है कि ये प्रिवेंट करता है एक तरीके से भूख को, माल न्यूट्रिशन को, किन कम गरीबों के बीच में, क्योंकि उनको जरूरतमंद जो है अनाज है वो सस्ते दामों पे उपलब्ध करा रहा है। इतना ही नहीं, ये क्या करती है, आपकी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है ये एक तरीके से बफर स्टॉक हम जिसे कहते हैं वो भी मेंटेन करके रखती है, किसका, फूड ग्रेन्स का, कि भी इमरजेंसी के टाइम पे जब जरूरत पड़ेगी तो क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक से फूड ग्रेन्स जो है उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये भी उसका उद्देश्य होता है। पांचवा इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या करती है, आपका प्रमोट करती है सामाजिक जस्टिस को, सोशल जस्टिस को, क्योंकि सपोर्ट करती है किसको, जो इकोनॉमिकली आपके कमजोर वर्ग होते हो उनको, इस तरीके से ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो देखो जो हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े यही लगभग इसका हम रोल भी कह सकते हैं कि रोल क्या होता है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो हमने पढ़ा कि भाई ये आपका जो हमने उद्देश्य में पढ़े वही इसके उसमें आ जाएगा। अब देखो ये जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें भी काफी आपको सीमाएं या लिमिटेशन देखने को मिलेगी। एक तो पहला क्या होता है, लीकेज। इसमें क्या होता है कि अनाज जो होता है वो जरूरतमंद तक लोगों तक ना पहुंचाकर बीच में जैसे इतनी सारी काला बाजारी, करप्शन वगैरह दिखती है, होता है ना राशन की दुकान में भी। भाई मतलब राशन वाला बोलता है कि राशन आया नहीं अभी, अब अगले दिन आएगा, ये आएगा, इतने बहाने करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से उस अनाज को मतलब बाजारों में क्या बोलते हैं, बेच रहे होते हैं, क्योंकि भाई जो सरकार आपके लिए लेकर आ रही है उसको आप तक मतलब जिन जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक ना पहुंचा के उनको वो क्या करते हैं, उनकी काला बाजारी करते हैं। ये रहा इस तरीके से। फिर कभी कभी क्या होता है, ये ना इसका लाभ जो होता है वो गलत लोगों को भी मिल जाता है, कि भाई जो गरीब है रियल में और जो जरूरतमंद है उन लोगों को ना मिलके आप देखोगे बहुत सारे लोग जो राशन की दुकानों में लगे रहते हैं, आप उनको देखोगे कि भी बाहर उनके मतलब अच्छा खासा लाइफ है उनकी, अच्छी इनकम है उनकी, बट फिर भी वो मतलब इस तरीके से राशन की दुकानों में उनको राशन मिल रहा है, जो जरूरतमंद लोग है उनको नहीं मिल रहा। तो कभी कभी इसका जो बेनिफिट है वो गलत जो लाभार्थी है उन तक पहुंच जाता है। रीजनल इम्बैलेंस भी इसमें देखने को मिलती है, जो कभी बहुत बार ये होता है कि जो यहाँ पर राशन दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी पुअर होती है। अब क्या होता है कि सरकार को क्या करना होता है, तो सरकार को जैसे अनाज सस्ता देना होता है तो उसमें काफी सब्सिडी देती है, तो उसका बर्डन भी उन पे रहता है। तो ये सब इसकी लिमिटेशन है, मैं आपके साथ पॉइंट लिख देती हूँ।
तो पहला पॉइंट तो है आपका लीकेजेस, जिसमें हमने ये जाना कि जो क्या होता है, जो बीच में करप्शन वगैरह, जो भी डिसऑनेस्ट बीच में लोग काम कर रहे होते हैं, वो अनाज जरूरतमंद तक लोगों तक ना पहुंचने देते हैं और उसको क्या करते हैं कि बाजार में बेच देते हैं, ठीक है, अपने मुनाफे के लिए। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन एरर में आपको ये लिखना है कि जो रियल में जिनको जरूरत है, कभी बार ऐसा होता है कि उन लोगों को ना मिलके जो बहुत सारे अमीर लोग होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और इसका एक और लिमिटेशन ये है रीजनल इम्बैलेंस। इस तरीके से देखने को मिलता है कि जैसे बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपका एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो उनको इस चीज का ज्यादा फायदा मिलता है। बट बहुत सारे स्टेट जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, उनको मतलब इतना फायदा नहीं मिलता है। फिर बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पर आप देखते हो कि जो फूड ग्रेन्स दिया जा रहा है वो कैसा होता है, बहुत ही बेकार क्वालिटी का होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, लो क्वालिटी के फूड ग्रेन्स दे रहे होते हैं, किसके थ्रू, पीडीएस सिस्टम के थ्रू। फिर ये होता है कि भाई गवर्नमेंट पे भी हाई फिस्कल बर्डन होता है। क्यों? क्योंकि देखो गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बजट को वो प्रभावित कर देता है। तो इन्हीं प्रॉब्लम को सही करने के लिए बहुत बार इसमें रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन भी हुआ था, किसमें, आपके पीडीएस सिस्टम में। ठीक है, समय पे इसमें चेंजेस वगैरह भी किए, इसको नवीनीकरण भी किया गया इसका, इन प्रॉब्लम को देखते हुए जो हमने लिमिटेशन देखी। तो उसका उदाहरण था जैसे आपका टारगेटेड पीडीएस, ये आपका 1997 में आया था। इसने जस्ट क्या है, गरीब हाउस होल्ड पे फोकस किया। फिर जैसे अब आप देखोगे कि फेक राशन कार्ड को बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, डिजिटलाइजेशन और आधार लिंकिंग कर दिया है। इसके अलावा आपकी 2000 में एक योजना आई थी, जो मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थे, जो मतलब गरीबों में पुअरेस्ट थे, उनके लिए ये योजना आई थी 2000 में। ठीक है, इसका नाम था अंत्योदय अन्न योजना, 2000 में ये आपकी आई थी। ये आपकी 2000 में आई थी। फिर इसके अलावा जैसे 2020 में वन नेशन और वन राशन कार्ड का आपका ये आया था 2020 में। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हुए थे जो गवर्नमेंट ने लिए थे इस लीकेजेस या लिमिटेशन को वो करने के लिए, ठीक है, ठीक करने के लिए। तो देखो हमने क्वेश्चन हमसे 19 मार्क्स में ये पूछा गया था कि किस तरीके से जो फूड सिक्योरिटी है वो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से प्रभावित होती है। सबसे पहले हमने इसमें जाना कि आपका जो फूड सिक्योरिटी उसका मीनिंग क्या है, पीडीएस का क्या मीनिंग है, फिर इसके उद्देश्य क्या है, क्या इसमें खामियां है। देन हमने जाना क्या रिफॉर्म और मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है समय समय पे। ठीक है, तो ये सब हमने इसमें जाना। पहले मीनिंग जाना आपका, ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उसके ये जाना, लिमिटेशन जाने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, और फिर उसका रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन। एट लास्ट देखो हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि हाँ, कि जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसने आपका फूड सिक्योरिटी को इंडिया में मजबूत किया, क्योंकि उसने क्या किया कि जो भी एसेंशियल फूड ग्रेन्स है वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराए। हाँ, हम कहते हैं कि भाई उसकी लिमिटेशन भी है, उसकी लिमिटेशन तो है, लेकिन हम ये चीज तो नहीं मना कर सकते कि उसने कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी दी है। तो आप लास्ट में भी कंक्लूजन में लिख देना कि जो भारत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसने आपका फूड सिक्योरिटी को मजबूत बनाया है। इसने जो आपके मिलियन ऑफ गरीब जो परिवार थे उनको सस्ते और नियमित भोजन भी मिला है। हालांकि हम कह सकते हैं कि जो हमारा पुअर एडमिनिस्ट्रेशन था, भ्रष्टाचार था, उसने कहीं ना कहीं इसको प्रभावित किया है। बट ये भारत की जो
खाद्य नीति थी, फूड पॉलिसी थी, उसका एक मेन पिलर रहा है।